दोस्तों, गलत लाइफस्टाइल और पोल्यूटेड एनवायरनमेंट के कारण महिलाओं के शरीर में कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं और उन्हीं में से एक है प्रेगनेंसी से जुड़ी प्रॉब्लम, जहां महिलाएं बच्चे को जन्म देने में असमर्थ होती हैं। कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम्स के लिए बना है IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। दोस्तों, अगर फेलोपियन ट्यूब पूरी तरह से ब्लॉक है तो IVF ही एक ऐसा विकल्प है जिसकी मदद से प्रेगनेंसी कंसीव किया जा सकता है। इसके अलावा मेल पार्टनर में स्पर्म में कमी, महिला में PCOD की वजह से ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम, एंडोमेट्रियोसिस या फिर अन्य फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के फेल हो जाने पर डॉक्टर IVF की सलाह देते हैं। IVF का पूरा नाम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, जिसे आमतौर पर टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है। यह प्रोसेस उन कपल्स के लिए होती है जो नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते। पहले इसे टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जाना जाता था। बता दें कि इस प्रोसेस का प्रयोग सबसे पहले इंग्लैंड में 1978 में किया गया था। इस ट्रीटमेंट में फीमेल पार्टनर के एग और मेल पार्टनर के स्पर्म को लैब में फर्टिलाइज किया जाता है, जिसके बाद एम्ब्रियो बनता है और फिर इस एम्ब्रियो को वापस फीमेल के वूम्ब यानी कि गर्भ में रख दिया जाता है। कहने को यह प्रोसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड और एक्सपेंसिव है, लेकिन यह प्रोसेस उन लोगों के लिए वरदान है जो कई सालों से प्रेगनेंसी कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं। दोस्तों, IVF प्रोसेस को पूरा होने में करीब 3 से 5 सप्ताह का समय लगता है और इसमें कई स्टेप्स होते हैं, जिनमें ओवेरियन स्टिमुलेशन, फीमेल की ओवरी से एग रिट्रीव करना, मेल से स्पर्म लेना, फर्टिलाइजेशन और फीमेल के वोम में एम्ब्रियो को रखना शामिल है। तो चलिए आज के वीडियो में IVF प्रोसेस को डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, IVF प्रोसेस के पहले स्टेप में फीमेल में एग की नंबर बढ़ाई जाती है। नेचुरली फीमेल की ओवरी में हर महीने एग तो ज्यादा बनते हैं, लेकिन हर महीने एक ही एग बड़ा होता है, जबकि IVF प्रोसीजर में इसमें फीमेल की ओवरी में बनने वाले एक एग की जगह कई एग डेवलप किए जाते हैं। इसके लिए कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं जो पीरियड्स के दूसरे दिन ही शुरू होते हैं। इन इंजेक्शनों को लगातार 10 से 12 दिन तक बारीक सुई के जरिए लगाया जाता है। अच्छी बात यह है कि इस इंजेक्शन से दर्द नहीं होता और इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं। दोस्तों, फीमेल की बॉडी एग बनाने के लिए जो हार्मोन रिलीज करती है, उन्हीं हार्मोन्स को थोड़ी ज्यादा मात्रा में IVF में बाहर से दिया जाता है। अल्ट्रासाउंड के जरिए देखा जाता है कि एग ठीक से तैयार हो रहे हैं या नहीं। इस पूरी प्रोसेस को एग स्टिमुलेशन कहते हैं। फिर इसके बाद जब सारे एग एक ही साइज के हो जाते हैं तो फीमेल को जनरल या लोकल एनेस्थीसिया देकर एग निकाल दिए जाते हैं। ओवरी से एग निकालने वाली प्रोसेस फीमेल के ओव्यूलेशन प्रोसेस के ठीक 34 से 36 घंटे की बात की जाती है। एग निकालने की टेक्निक के दौरान बस एक सुई का इस्तेमाल होता है, इसलिए कोई कट या ऑपरेशन होने का डर नहीं है। जिस दिन महिला के ओवरी से एग निकाले जाते हैं उसी दिन मेल को भी अपना स्पर्म देना होता है। इसके बाद फीमेल के एग को फर्टिलाइज करवाने के लिए मेल पार्टनर के सीमेन का सैंपल लेकर अच्छे स्पर्म्स को अलग किए जाते हैं। फिर एक हेल्दी स्पर्म को सीधे एग में इंजेक्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहा जाता है। इसके बाद जो फर्टिलाइज्ड एग हैं उन्हें फर्टिलाइज्ड मीडियम में रखा जाता है और फिर इन फर्टिलाइज्ड एग को 18 घंटों के लिए इंक्यूबेटर में छोड़ दिया जाता है। अगले दिन चेक किया जाता है कि कितने एग फर्टिलाइज हुए हैं। नॉर्मली 70% एग्स फर्टिलाइज हो जाते हैं। फिर 2 से 3 दिन बाद ये एग्स 6 से 8 सेल वाले एम्ब्रियो में बदल जाते हैं। डॉक्टर इन एम्ब्रियो में से बेस्ट 1 या 2 एम्ब्रियो को ट्रांसफर करने के लिए चयन करते हैं। फर्टिलाइजेशन के 3 से 5 दिन बाद एम्ब्रियो ट्रांसफर की प्रोसेस की जाती है। इस प्रोसेस में एम्ब्रियोलॉजिस्ट कैथेटर के जरिए एम्ब्रियो को बड़ी सावधानी से अल्ट्रासाउंड इमेजिंग की निगरानी में फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफर कर देते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर की प्रोसेस में कोई दर्द नहीं होता और फीमेल को बेड रेस्ट की जरूरत भी नहीं होती। एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद सारी प्रोसेस नेचुरल कंसीविंग के समान ही होती है और फीटस जन्म लेने तक मां के गर्भ में ही बड़ा होता है। दोस्तों, कुछ ऐसे लक्षण हैं जिन्हें आप एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद फील कर सकते हैं, जैसे कि माइल्ड क्रैम्पिंग, ब्रेस्ट टेंडरनेस, स्पॉटिंग और कॉन्स्टिपेशन। दोस्तों, एम्ब्रियो ट्रांसफर के लगभग 9 से 14 दिन के बाद डॉक्टर आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कराने की सलाह दे सकता है, ताकि यह कंफर्म किया जा सके कि IVF प्रोसेस सक्सेसफुली हुआ या नहीं। दोस्तों, IVF ट्रीटमेंट की प्रोसेस कई स्टेप्स में पूरी होती है और इन सभी स्टेप में अलग अलग खर्च होता है। सबसे अधिक लागत हार्मोनल इंजेक्शन की होती है, जो कि ओवेरियन स्टिमुलेशन के लिए लगाए जाते हैं। इसके अलावा दूसरी लागत होती है जो कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस लैब में की जाती है। IVF की कॉस्ट इस बात पर भी डिपेंड करती है कि आपको किस तरह का प्रॉब्लम है और उसके लिए आपको IVF की प्रोसेस में किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। हार्मोनल इंजेक्शन का खर्चा 30,000 से 60,000 तक का हो सकता है। इसके अलावा एम्ब्रियोलॉजिस्ट और उनके लैब के चार्जेस होते हैं। इस तरह IVF की कुल लागत 1,25,000 से लेकर के 2 लाख तक हो सकती है। दोस्तों, हमारे देश में IVF की सक्सेस रेट 70% से 80% के बीच है और इस क्षेत्र में चिकित्सा प्रगति के साथ साथ इस रेट में भी सुधार हो रहा है।
हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आईवीएफ की सक्सेस डिफरेंट फैक्टर्स के आधार पर काफी भिन्न हो सकती है। दोस्तों, आईवीएफ एक सेफ प्रोसेस है जो प्रेगनेंसी के चांसेस को बढ़ा देता है। यह प्रोसेस उन लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है जिनके मन में संतान प्राप्ति की इच्छा तो है, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाते हैं। इसके अलावा इस प्रोसेस के द्वारा सिंगल मदर या लेस्बियन फीमेल को भी प्रेगनेंसी कंसीव करने में मदद मिलती है। दोस्तों, ये एक सफल प्रोसेस है जिसके साइड इफेक्ट बहुत कम है, इसीलिए प्रेजेंट में इसकी लोकप्रियता भी काफी अधिक है।